न्यूजीलैंड को भी डिस्कस कर लें थोड़ा, क्योंकि हमने देखा है बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। उनकी जो स्ट्रेंथ है, अगर हम देखें, जैसे हमने बात की थी थोड़ी सी कि स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक धचका ज़रूर लगा है, लोकी फर्ग्यूसन जो है वो बाहर हो गए हैं, लेकिन वही बात है कि उनका अगर एक प्लेयर इंजर्ड होता है तो वो सिर्फ एक ही प्लेयर जो है ना वो वाला चेंज आ रहा है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हमारी तरह, हमारी पूरी टीम हिल जाती है फिर। नहीं, ये जिस तरह सिक्लैन भी वाली बात कर रहा था कि आप अगर ओपनर मिस हुआ है या फास्ट बॉलर अगर कोई गया तो उसको वही रिप्लेसमेंट आ जाए तो मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये गेम का हिस्सा है किसी का इंजरी होना, क्योंकि अगर पिछले साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो साइम अयूब ऐसा प्लेयर था जो मेरा मतलब है जिसने सारों से अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि जो आजकल की मॉडर्न क्रिकेट थी उसने उसके हिसाब से क्रिकेट खेली थी, तो इंजर्ड हो गया। ये भी खेल का हिस्सा है और तो सारी टीम में इसी तरह लेती है, हमें भी इसी तरह लेना चाहिए। लेकिन ये न्यूजीलैंड वाले हैं ना, ये इंडिविजुअल पे नहीं करते कि जी इनके सारा बैटिंग का इनिसार केन विलियमसन पे, ऐसा नहीं है। ये एज ए टीम खेल रहे होते हैं। अगर आप इनकी पिछली परफॉर्मेंस भी देखी जाए ना तो ये एज ए टीम खेलते हैं। और अच्छा, दूसरी चीज़ जो इन्होंने फ़र्क डाला है ना, अगर जिस तरह इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी स्कोर चेस किया, इन्होंने 5 से 6 ओवर पहले ख़त्म कर दिया। ये अपने जिस रिदम में खेलते हैं ना, ये ज़रूरी नहीं करते कि जी हमने वो, हालांकि 304 रन चेस किए थे, कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम 50वें ओवर में ही करेंगे, ये अपने उसी पेस से खेलते हैं। तो ये क्रिकेट थोड़ी सी चेंज हुई है इनकी। और ये जो बॉलर्स है ना, ये इनके जो बॉलर्स है, अगर आप इनकी प्लानिंग का हिस्सा देखें कि ये पाकिस्तान आए ना, तो पाकिस्तान आके ये अपने स्पिनर्स को लेके आए। इन्होंने स्पिनर्स के साथ है ना अपनी बॉलिंग करनी शुरू की, क्योंकि जी सारे बॉलर्स 3 स्पिनर्स के साथ इन्होंने बॉलिंग की है अपने अभी तक, क्योंकि जी यहाँ हम स्पिनर्स के साथ वो करेंगे। तो ये बड़े प्लान के साथ खेलते हैं और इनके पास सारों का प्लान होता है। तो और टीम इस टाइम इनकी मजबूत दिख रही है। और सारों से ख़ास बात है ना, जिस टाइम आप किसी इवेंट में इंटर होते हैं ना, तो अगर आपके प्लेयर इन फॉर्म होना ये बड़ा ज़रूरी है। और अभी हमने जो ट्राई नेशन सीरीज़ थी उसमें देखा इनके सारे प्लेयर है ना इन फॉर्म थे, क्योंकि जी ये स्कोर कर रहे थे, बॉलर्स अपनी बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, सब लोग अपना रोल प्ले कर रहे थे। तो ये इनकी टीम का खासा है मेरे ख्याल। सकलैन भाई, हम अगर देखें, जो हम चेंज की बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, हमने देखा कि रचिन जो थे उनको इंजरी हुई, हेड इंजरी, लेकिन टीम पे उस तरह से फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि विल यंग थे, उन्होंने उस रोल को बड़े अच्छी तरह से निभाया। तो टीम तो बहुत स्ट्रांग है न्यूजीलैंड की। जी बिल्कुल। मैं ये जो अभी इनकी इंडिया सीरीज़ हुई उससे पहले मैंने इनसे बातचीत की, उससे पहले तकरीबन 1 साल मैं इनके साथ रहा हूँ और मैंने इनके साथ 2 टूर किए, पाकिस्तान की 2 सीरीज़ की इनके साथ। तो मुझे इनकी इनसाइड जो इनकी स्ट्रेंथ है वो मुझे पता है। और ये जो एक होता है ना कि विनिंग एंड लूजिंग को सामने रखना, वो विनिंग लूजिंग को सामने नहीं रखते हैं। इनकी जो फिलॉसफी है वो ये है, जैसे इंसी भाई ने कहा कि ये टीम बन के खेलेंगे और हर किसी ने टीम का रोल प्ले करना है और अपने अपने रोल के अंदर उन्होंने जो उनके चैलेंजेस आते हैं उस चैलेंजेस पे लर्निंग क्या होती है, उस लर्निंग को प्रैक्टिस करके अपनी स्किल्स का हिस्सा बना के उसको एग्जीक्यूशन में कैसे लेके जाना है और फिर उस एग्जीक्यूशन को किस जगह पे जाके उन्होंने ट्राइड एंड टेस्टेड करना है और फिर उन्होंने जब सही एग्जीक्यूशन आपको कंपटीशन में आके करना है तो फिर उसको वो उस कंपटीशन में जब वो एक्सप्लोर करते हैं तो फिर कहते हैं जी कि हमने अपना काम कर लिया। उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको एम्ब्रेस करते हैं कि भाई हाँ ठीक है, जो प्रोसेस है वो उसमें 0 टॉलरेंस रखते हैं। जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस में क्या लर्निंग हुई और लर्निंग के ऊपर उन्होंने क्या काम किया, काम करने के बाद उसको उन्होंने कहाँ पे एग्जीक्यूट किया, कि एग्जीक्यूट करने के बाद उन्होंने अपनी स्किल्स का हिस्सा बना लिया, उसके बाद उन्होंने मैच के अंदर जाके उसको एग्जीक्यूट करना है कन्विक्शन के साथ। उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको एम्ब्रेस करते हैं, उसमें से फिर चैलेंजेस और लर्निंग को साथ में रखते हैं और हर बंदा अपने अपने रोल में जो है वो इन सारे प्रोसेसेस को कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है और वो हमेशा यही कहते हैं प्रोसेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करनी है और उसके ऊपर बिलीव करना है, रिजल्ट खुद ही आ जाएगा। अब आप ये देखें, इंसिबा ने जो बात की कि यहाँ पे ये आए हैं और ये 3 स्पिनर्स के साथ आए, ये पहले भी 3 स्पिनर्स के साथ आए थे, उससे पहले भी इनको ये पता है कि वेदर जो है विंटर से निकल के समर की तरफ जा रहा है तो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। ये नहीं कि टेम्परेचर जो है वो माइनस नीचे जा रहा होगा, अब ये टेम्परेचर बढ़ रहा है
तो इसीलिए वो जैसे जैसे आगे जाएंगे टेम्परेचर नीचे आएगा, वो स्पिनर्स को पहले ही लेके आ गए। और अभी भी देखें कि जब पिछली दफा आए, सोडी था, ब्रेसवेल था, सेंटनर समहाउ द अदर इंजर्ड था, वो नहीं आया, और ग्लेन फिलिप आया था। रविंद्रा उसको भी बॉलिंग करवा दी, और एक और ऑफ स्पिनर लेके आए। तो 6 स्पिनर्स इनके साथ ऑलरेडी इस स्क्वाड का हिस्सा थे पहले भी, जो पिछली T20 हुई। एक और ऑफ स्पिनर का नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, क्योंकि मैंने इन सब के साथ काम भी किया था। तो इनको पता है कंडीशंस का, इनको पता है वेदर का, कि कैसे ये आगे गेम पैन आउट होगी। और यहाँ से जितने भी चैलेंजेस थे, लर्निंग्स थी, उनके ऊपर उन्होंने काम करके गए। अभी पीछे जो सीरीज खेल के गए हैं इंडिया के खिलाफ और 3-0 की है, इंडिया की हिस्ट्री में कभी कोई टीम ऐसा नहीं करके गई, और इनके स्पिनर्स ने डोमिनेट किया। तीनों टेस्ट मैचों में मेरा ख्याल है 60 विकेटों में से कोई 50-55 तो सारी स्पिनर्स आउट कर गए। और ये इनके स्पिनर्स इस वक्त मैं ये समझता हूँ दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स हैं। और शॉर्टर वर्जन में इनको दोनों गेम खेलनी आती है। दोनों गेमों का मतलब ये है, एक होता है कि आप सिर्फ जो है वो कंटेन कर रहे हैं, रोक के रखे हुए हैं। एक करते हैं आप रोक के आउट करना, एक है आपने प्लान करके आउट करना। तो इनके जो दोनों बॉलर हैं, जैसे सेंटनर है, उसको रोकना भी आता है और उसको आउट करना भी आता है। उसका दिमाग ऐसे है, इसीलिए उसको उन्होंने कैप्टन बनाया हुआ है। ब्रेसवेल जो है वो रोक के आपको आउट कर देता है। और इसी तरह बाकी के 2 स्पिनर्स हैं, उनके अंदर रोकने की महारत ज्यादा है, आउट करने वाली चाल चलेतर जो है वो नहीं आते हैं। तो इनके स्पिनर्स जो है ना बड़े माने हुए स्पिनर्स इस वक्त हैं। तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को देखना पड़ेगा कि इनका तोड़ कैसे होगा और क्या स्ट्रेंथ बना के जानी, और किस तरह इनका जो है इनको टैकल करना इनके स्पिनर्स। ठीक है सकलैन भाई, एक सवाल जो मैंने कल इंजी भाई से तो पूछा था, आप से नहीं पूछ पाई थी, वो ये कि क्योंकि हम जाहिर है हम देख रहे हैं, हम बात भी कर रहे हैं, स्पिन अटैक जो है हमारा थोड़ा हमें लग रहा है कि उसमें वीकनेस है, वो उतना स्ट्रांग नहीं है। तो एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि साजिद और नुमान को हमने देखा है कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है हमारी यहाँ की कंडीशंस पे, तो हम उनको क्यों नहीं ट्राई कर सकते थे इस फॉर्मेट में? देखिए नुमान का जो है वो तो वनडे और T20 में बहुत, मेरा नहीं ख्याल कि वो ज्यादा क्रिकेट खेला, वो पूरा रेड बॉल के ऊपर कंसंट्रेट किया हुआ था। अगेन ये सवाल जो आपका बनता है, इसमें जो है कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि रेलेवेंट हैं, मगर आप किसी को टेस्ट वाली क्रिकेट से वनडे या T20 में लेके आते हैं तो कम से कम 6-7 महीने 8 महीने आपको चाहिए होते हैं कि वो वहां से वो क्रिकेट खेल के आए और आके इस क्रिकेट को समझ ले, इसके टेम्पो को समझे, इसके टेम्परामेंट को समझे और इसके टैक्टिक्स को समझे। अगर उसके अंदर किसी आपने स्किल्स को ट्वीक करना है, उस ट्वीक का भी पता चले और मेथड इनके सामने आ जाए और फिर आपके पास एविडेंस आ जाए। तो मेरा ख्याल है इस वजह से सिलेक्शन कमेटी ने इन दोनों को जो है वो कंसीडर नहीं किया कि इनके पास इनफ एविडेंस इनके पास नहीं थे। और बाकी जो स्पिनर्स जो पार्ट टाइमर जिनको ये देख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, शायद उनके एविडेंस ज्यादा थे तो इसलिए उन्होंने उनको कैरी ऑन कर लिया। ठीक है इंजी भाई, हम न्यूजीलैंड की टीम पे बात कर रहे हैं, हमने बात की बिल यंग और रचिन रविंद्रा पे। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, रचिन के बारे में अभी कंफर्म तो नहीं है कि वो आज मैच का हिस्सा होंगे या नहीं, बट खबरें यही हैं कि उन्होंने प्रैक्टिस की है, शायद वो हिस्सा हो सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, बहुत टैलेंटेड प्लेयर, और अगर इनका स्ट्राइक रेट देखें हम लास्ट 29 मैचेस में दैट इज़ 109। जी ये बिल्कुल मॉडर्न तरीके से क्रिकेट खेलता है। और हमने देखा कि अभी ट्राई नेशन में भी जिस टाइम इसको इंजरी हुई थी तो न्यूजीलैंड की टीम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, उनके प्लान में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये आपको बेंच स्ट्रेंथ की चीज़ बताती है कि जी आपकी बेंच स्ट्रेंथ कितनी है, कि अगर कोई आपका प्लेयर इंजर्ड हो जाए, हालांकि ये रेगुलर क्रिकेट खेलता है इनके लिए, तो कि अगर इंजर्ड हो जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप किसी भी तरह किसी भी टाइम इंजर्ड हो सकते हैं। तो लेकिन ये जिस तरह क्रिकेट खेलता है और ये थोड़ी सी बॉलिंग भी करता है, लेकिन वो नहीं है, लेकिन जिस तरह की ये बॉलिंग करता है, तो बैटिंग करता है टॉप ऑर्डर पे आके, और जिस तरह 109 का इसका स्ट्राइक रेट है, तो मेरे ख्याल में अगर अभी तक एक मैच और इसको रेस्ट कर लेना चाहिए तो अच्छा बेहतर है हमारे लिए। जी।